ठीक है। ठीक है, बताओ। तो कोर्स फिनिश कर लिया आपने साइट इंजीनियर का? हाँ। ओके, ठीक है। वन वे स्लैब टू वे स्लैब का डिफरेंस बताओ। वन वे वन वे स्लैब वन वे स्लैब का लोड टू 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 साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और टू वे स्लैब का फोर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मैंने अ, मैंने ऐसे पढ़ाया था हाँ। उसमें। मैंने नहीं कैसे नहीं नहीं पढ़ाया था? नहीं, ऐसे नहीं हाँ, पढ़ाया था। नहीं मैंने नहीं, जैसे पढ़ ऐसा नहीं मैंने पढ़ा था। जैसे हाँ, मैंने जैसे पढ़ा था वैसे। ये तो नॉर्मल यूट्यूबर पढ़ाएंगे तुम्हें। तो वन वे स्लैब में भी लोड हाँ चारों हाँ तरफ जाएगा। हाँ। हाँ, ठीक है। देखो, और जब क्वेश्चन और पूछेंगे ना, फर्स्ट क्या बताना कि सर LY/LX रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फर्स्ट बोलना है। हाँ ठीक है। हाँ ये हाँ हाँ, उसमें दो केस है, दैट इज फाइन। बट आपको एक कैसे बोलना है कि LY/LX रेशियो अगर दो से ज्यादा है तो क्या होता है, वन वे स्लैब होता है। इफ इट इज लेस और इक्वल टू टू, वो हम्म। आपका टू वे स्लैब डिफरेंस, होता है। हाँ, ओके। ठीक है। उसका टू, हाँ, वो लोड मालूम चारों था। साइड में जाएगा, वन में भी चारों साइड में जाएगा, हाँ टू वे में भी चारों हाँ। साइड ही जाएगा। और ठीक है। ओनली द हाँ थिंग इज ओ, वन वे ओ, में थोड़ा कम जाएगा कंपेयर टू टू वे। हाँ, कम ठीक जाएगा, है। ओ, हाँ मालूम, हाँ मालूम। हाँ। हाँ, मैंने पढ़ा ठीक था। है। हाँ। फिर मेरे को ना, अगर स्टील तुम का। लेट्स हाँ, मेरे हाँ को ना, लेट्स से तुम अभी ब्लॉक वर्क कर रहे हो, ब्रिक वर्क कर रहे हो, उसका मेथोडोलॉजी समझाओ, कैसे करोगे ब्रिक वर्क? हाँ। जो अपना ब्रिक, वहां पर ब्रिक वर्क करना है, उधर का सब क्लीन करना होगा जो हम्म। है। और हम्म। कॉलम में हैचिंग करना होगा। हैकिंग हैकिंग। हैकिंग हम्म। हैकिंग करना होगा। और हम्म। बीम के फेस से ओलंबा लेके वो नीचे पॉइंट लेके अलाइन करके चालू करना होगा काम, मिस्त्री हम्म। वर्क। ठीक है, चलेगा, फाइन। फिर मोटर का थिकनेस कितना रखोगे? 10-12 mm काफी है। ठीक है। 10 सेकंड। फिर वो पूरा मेथोडोलॉजी पता है ना कैसे करना है। और हर एक और RCC बैंड कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, कितने हाइट पे RCC बैंड प्रोवाइड करोगे? RCC बैंड कितने हाइट पे प्रोवाइड आरसीसी करोगे? बैंड 1.5 मीटर। 1 या 1.2 मीटर? हाँ देखो, हाँ आपको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ना? हाँ सर, हाँ। हमारे हमारे यहाँ स्टोन अपना वो जो RCC लेटरल सीमेंट। स्टोन होता है ना। हाँ। ना, लेटरल स्टोन वही होता है वहां पर। कोई सील बैंड बैंड नहीं। या कोई नहीं होता। ज्यादातर लेंटल डालते हैं। हम्म। वही ऑप्शन जो ओके। पूरा लेंटल नहीं नहीं रहता, वो ऑफसेट हम्म। डालते हैं इधर उधर, ऐसा है। ओके, बेरिंग छोड़ के करेंगे। ठीक है, हाँ। चलेगा। फिर क्या सीखा उस कोर्स में? वन में स्लैब पूछा, मैंने पूछा। फिर और क्या बताऊं? और क्या पढ़ा आपने उसमें? वो पूरा प्रोसेस साइड प्लेन्थ बीम, साइड्स। प्लेन्थ बीम क्यों देना है? प्लेन बीम हमें क्योंकि वो कॉलम का हाइट बढ़ जाने से वो कॉम्प्रेस मुझे उसको सपोर्ट करने के लिए। हम्म। तो अगर आप प्लिंथ बीम नहीं करोगे, देन व्हाट विल हैपन, आपका कॉलम वो लॉन्ग कॉलम बनेगा। हाँ देन हाँ, बकलिंग लॉन्ग होगा कॉलम उसको। बढ़ जाएगा। हाँ सो दैट इज व्हाई वी गिव प्लिंथ बीम, दैट इज द मेन रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क को अगेन ट्रांसफर हाँ। करने के लिए वी रिक्वायर ये वाला प्लिंथ बीम। ठीक है। हम्म आपने क्या हम्म सिर्फ हम्म। साइट इंजीनियर का ही कोर्स लिया था आपने? नहीं, मैंने बीबीएस का भी लिया था, और वो ठीक अपना है। कॉम्बो वाला 1/6 अपना 6 in 1 कॉम्बो वाला लिया ना, था? वो भी लिया है। हाँ, एडमिक्सचर्स क्या लिया है? है। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? एडमिक्सचर क्या टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं? सुपर फर्टिलाइजर मुझे अपना 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 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। और देखो, आप सीधा सीधा आंसर बता दोगे। ठीक है। एडमिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनरल एडमिक्सचर, एक होता है केमिकल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर में आपके ओके। फ्लाई एश, GGBS, सिलिका फ्यूम, ये सारी चीज आएंगे। ठीक है। एंड आपके केमिकल एडमिक्सचर्स में प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सीलरेटर्स, हाँ, सुपीरियर। रिटार्डर्स आएंगे। ओके। तो आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा इंटरव्यू में, बिकॉज उनके पास तुम्हारा पूरा थियरी सुनने के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि मेरे को ना स्टार्टिंग हम्म 1 मिनट के अंदर ही पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट आई एम इंटरव्यूइंग। ठीक हम्म है। बट एनी हाउ, दैट्स फाइन। हम्म फिर क्या सीखा आपने? हम्म। और मैंने अपना, मुझे अच्छा एक लगा कि अपना स्ट्रक्चर का जो
हम्म। कैसा होता है ना, ई टैप से कैसा कर लेते हैं, वो मुझे अच्छा हम्म। लगा। वो आपको उसका कॉन्सेप्ट देखो। उसका बैक यस, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो उसका आप बैक साइड पे रूल कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, उसका हम्म। बैकग्राउंड कैसे चलता है वो, उसका मीनिंग क्या होता है, इसलिए एल बॉल हम्म। फोर क्यों देते हैं, ये हम्म। कंसेप्ट समझा मुझे। हम्म। फिर बीम में कितने टाइप्स के बार आते हैं बताओ। बीम में बॉटम बार, और बीच में एक बार आता है, सी सी कल्टरनेट बार। अगेन अगेन आप अगेन आपको ना एक वे में बोलना है। ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस करोगे आ जाओ आ जाता है। बट व्हाट आई एम टेलिंग हाँ इज जब आप हाँ आंसर देखो फर्स्ट टॉप स्ट्रेट बार आप एक सीक्वेंस में आओगे ना, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होगा, आगे वाला सुनने वाला भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो कभी भी फर्स्ट ऊपर बराबर। स्ट्रेट बार, बॉटम स्ट्रेट बार, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, टॉप टॉप राइट एक्स्ट्रा, राइट राइट। बॉटम कर्टल। कंटिन्यूअस हो होगा बॉटम तो कट। टॉप कंटिन्यूअस एक बार आता है। ठीक है। सो ओके। जब आप हाँ क्लियर आंसर करोगे ना, आगे वाला बंदा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 3 4 क्वेश्चन के बाद डन करेगा, बोलेगा ठीक है आ जाओ नेक्स्ट दिन जॉब के लिए। तुम हाँ अगर ऊपर हाँ ऐसे करोगे ना, थोड़ा आंसर बता दिया फिर तुम खुद कंफ्यूज, फिर और 4 क्वेश्चन वो फेंकेगा फिर। ठीक है। हम्म। समझ में आ गया ना। फाइन, हम्म फिर क्या सीखा आपने, हम्म। बीम का हो गया। कॉलम में कितना होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, कितना प्रोवाइड करोगे। कॉलम में मिनिमम 0.8% फ्रॉम द कोड बुक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। हम्म ओके। हम्म। फाइन। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। डेवलपमेंट लेन लोड ट्रांसफर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, बीम टू कॉलम, हम्म। हम उसके लिए डेवलपमेंट लेन प्रोवाइड करते हैं। हम्म। ओके। सो इट इज यूज फाइन, इट इज यूज टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम योर रीबार टू द ये वाला कंक्रीट हम्म के लिए। हम्म ओके। हम्म। एंड डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है जनरली। 50 डी, 40, सो 50 दैट डी इज होता है। okay. Generally if it is not given you can take 15 today, but generally it हाँ varies from 45 times the diameter up to 60 again। times the diameter. ठीक है। हम्म। उसका फॉर्मूला याद है डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करने का। नहीं, फॉर्मूला याद नहीं, हम्म। लेकिन आइस कोड में है, हम्म। मालूम है कहाँ पर है। ठीक है फाइन। और क्या सीखा था फिर। प्लिंथ बीम का मैंने बता दिया। बैकफिलिंग कैसे करोगे, आपके साइड पे आप बैकफिलिंग कैसे करोगे। चलो 1 मिनट, मेरे को ना ये बता देना, वर्किंग स्पेस क्या होता है। वर्किंग स्पेस। हम्म। हाँ, कोवेक्स का। वर्किंग स्पेस, हाँ। फुटिंग फुटिंग करते हैं जब हम्म। जब फुटिंग करते हैं, जब इसलिए हम वहां पर काम करने के लिए जो स्पेस छोड़ते हैं उसको वर्किंग स्पेस कहते हैं। हम्म। ठीक है, मतलब आपके लेबर्स को खड़े होने के लिए जगह चाहिए एंड हाँ प्रॉपर काम करने हाँ। के लिए जगह चाहिए। कितना होता है वर्किंग स्पेस, कितना प्रोवाइड करते हो वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस हम्म। एक आपके साइड जीरो पे नहीं पॉइंट होता है, आपके साइड पे नहीं होता है वर्किंग स्पेस, नहीं होता है ना। नहीं नहीं हाँ वो तुम छोटे नहीं। कंपनी में कर रहे हो, वो नहीं करेगा उधर। ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है, जब आप खुद से कल कुछ काम करोगे या कोई अच्छी कंपनी में जाओगे, यू फॉलो ऑल दिस थिंग वर्किंग स्पेस हम्म एंड ऑल। ओके, 300 mm फ्रॉम द हम्म कोड बुक पॉइंट ऑफ व्यू अप टू 1.5 मीटर, बट डिपेंड्स ऑन द साइट कंडीशन। 100 mm 150 भी काफी होता है। ठीक है। हाँ। हम्म। चलो चलो, फिर बाकी थोड़ा इम्प्रूव कर लेना इसको। ठीक है। दैट्स फाइन। हाँ हाँ अभी हाँ हाँ। इंटरव्यू में क्या हुआ आपका। तो क्या हुआ, उन्होंने शायद, मुझे लग रहा है तुम उनको थ्री 3+ एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, ऐसा लग हम्म। रहा है मुझे। हम्म। उनसे बात करने से ऐसा लगा मुझे, नहीं, 3 साल के आज एचआर का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बोला कल वाले हाँ इंटरव्यू में हाँ। हुआ। नहीं नहीं, आज आज वाला। आज फिर दोबारा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था क्या। हाँ, उनके 2 बंदे थे। हम्म। एक शायद उनका सीनियर अथॉरिटी अथॉरिटी था शायद उसमें। हम्म। उनका क्या पूछा उनसे उसने, बात करने से क्या पता क्या पूछा उन्होंने उसने आज। एक्सपीरियंस पूछा। उन्होंने क्या बैकग्राउंड पूछा, क्या क्या कर रहे हो, तो उनको मैं बोला कि अभी मेरा बीटेक चल रहा है, मेरे एग्जाम है, तो उससे शायद उनको ऐसा हाँ। लगा कि ओके, आप आपका क्या एक्सटर्नल बीटेक चल रहा है। हाँ, एक्सटर्नल चल रहा है। हाँ, तो अभी जॉब भी कर रहे हो आप। हाँ, जॉब भी कर रहा तो इधर कितना सैलरी है इस जॉब में। हूँ, 12,000। एक बार ये छोड़, ओके फाइन।
ओके, सी, ओके, नो प्रॉब्लम। आप फिर दूसरे कंपनी में अप्लाई करो, बट व्हेन यू आर आंसरिंग ना, इट शुड बी कॉन्फिडेंटली योर आंसर। अभी तुम अगर ढंग से आंसर करोगे, हाँ देन उसी देखो, दो साल तीन हाँ साल एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा। इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे कोर्स ढंग से कर लोगे ना, जो बंदा 3 साल का हाँ एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको भी इतना नॉलेज नहीं रहेगा जितना आपको मेरे कोर्स में मैंने दिया है। बट आंसर हाँ हाँ बिकॉज सर। यस, हाँ पढ़ाने के टाइम में आपको पूरा समझ में आएगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनिंग टू मी एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हाँ आपको थोड़ा फियर रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ सो कम्युनिकेशन मेरा इतना ये नहीं है। हाँ, दैट इज फाइन, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। बट आई वुड सजेस्ट, देखो 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी पूछेगा ना, वो अल्टीमेटली यही क्वेश्चन पूछने वाला है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में होगा ही इतना ही ना। पीसीसी डालेगा, फुटिंग डालेगा, कॉलम डालेगा, बीम हम्म। डालेगा। तुम G+1 बनाओ, बराबर G+10 बनाओ, अब कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा। बराबर बस तुम बोलने का जो बराबर। तरीका है वो थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, सो दैट उसको लगना है हाँ, हाँ। आई कैन टेक दिस गाइड। हम्म। ठीक है। अपना वो पहले पहले बंदे ने लिया था, एक सुहास सर थे, उन्होंने लिया हम्म। था। वो हुआ था उनको पॉजिटिव मुझे लगा हाँ उनका तरफ से। हाँ। उन्होंने मुझे सजेशन भी दिया था कि ऐसा करो हम्म। फ्यूचर के बारे में। हाँ। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा वो सीनियर अथॉरिटी थी हम्म। हम्म। उनको मुझे शायद लगा उनको 3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, ऐसा लगा मुझे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। डिपेंड डिपेंड करेगा, डजेंट मैटर। तो फिर आप दूसरा कोई कंपनी ट्राई करो। ठीक है। ओके। हाँ 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 दैट पे एंड थोड़ा इसको इम्प्रूव कर लेना। मैंने बहुत सारे कंटेंट अभी, ये जो मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स है, इसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट अभी ऐड किया है। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हाँ जब आपने कॉल किया था। ठीक है, उस आपने हाँ हाँ 6 in 1 लिया है ना? ठीक हाँ है। यस। तो वो इसमें भी है। मैंने, यस, इसमें मैंने अभी देखो नया कंटेंट सब ऐड किया है मैंने। तो ये वाला है साइट इंजीनियर, ये इसमें ओल्ड वाला रिकॉर्डिंग है, नया रिकॉर्डिंग है। इसको ढंग से पूरा कर लेना सही से, अच्छे से। ठीक है। इसमें थोड़ा हम्म मैंने इस बार मैंने हम्म। थोड़ा इसको भी ऐड कर दिया, रियल टाइम प्रोजेक्ट को भी ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ आप कर लो। बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और ठीक है। सो आगे वाला जब क्वेश्चन पूछेगा ना, यू शुड कॉन्फिडेंटली टू आंसर। हाँ। ठीक है। हम्म। या हम्म। ठीक है, दैट्स फाइन। बाकी सब पता है ना, फिर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, कर लोगे ना बाकी सब, पीसीसी मार्किंग हाँ बाकी जैसे। हाँ। बीपीएस सब करना आता है ना आपको? हाँ सर, वो बीबीएस का भी सर्टिफिकेट हो जाता तो अच्छा होता, मैं दिखा दिखा देता हूँ आपको कैमरा। सर्टिफिकेट, हाँ, देखो अगेन, सर्टिफिकेट मैंने बोल दिया ना किसी, इट्स ऑफ नो यूज सर्टिफिकेट, मैं दे दूंगा हाँ नहीं आपको। नहीं आज नहीं, पोर्टफोलियो में डालना था, मैं डाल देता हूँ पोर्टफोलियो वो में भी पोर्टफोलियो का है। डालने की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट। तुम्हारा पोर्टफोलियो देखने से ही पता चलेगा बंदे के पास नॉलेज है या नहीं। सी, सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। राइट। यस फ्रैंकली यस। स्पीकिंग, मैं ऑलरेडी बोलता हूँ आपको, जैसे आप आंसर करोगे इंटरव्यू में वो मैटर करेगा। तुम 10 सर्टिफिकेट लगाओ, तुम आंसर करने के लिए 4 बार सोचोगे, क्यों लेगा तुम्हें? बराबर। पोर्टफोलियो बनाओ कि पोर्टफोलियो में ये सब डाल दो, मैंने अपने अपने कोर्स में जो भी मैंने पढ़ाया था ये सब पिक्चर्स डाल दो, ये सब डाल दो, दैट इज सफिशिएंट। सर्टिफिकेट वो हम्म तो वो बंदा क्वेश्चन पूछने वाला है तुमसे, 4 क्वेश्चन पूछेगा, उधर से हम्म। पता चलेगा। हम्म। राइट, अगर चावल कुक है या नहीं है, वो 2-3 उसका, इससे पता चल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तुमको 3 क्वेश्चन वो फेंकेगा, पता चलेगा कि बंदे के पास नॉलेज है या नहीं। अगर है तो अगेन सर्टिफिकेट वो पूछेंगे भी नहीं कोई भी, आई गिव यू सर्टिफिकेट बट स्टिल आई एम टेलिंग, इट्स ऑफ वेस्ट हम्म। सर्टिफिकेट। ये सब आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेनिंग, ये सर्टिफिकेट वो से कोई नहीं पूछने वाला, एंड दैट टू इन टुडेज वर्ल्ड। एंड ऑफ द डे योर नॉलेज इज, विच नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अगर नॉलेज है तो आपको कंपनी लेके हम्म। जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है। बराबर। हाँ, आपने बीबीएस सब कर लिया है? हाँ ओके, डन डन। लेकिन वो मैंने अपने नोटबुक में किया था और चलेगा चलेगा बाद चलेगा, में। करने के लिए हाँ मेथड पता है तो काफी है। तुम नोटबुक में कर लो, धीरे धीरे एक्सेल में सीख लेना। वो 6 in 1 कॉम्बो लिया है ना, उसमें मैंने आपको हाँ एस्टिमेशन वाला शीट, हाँ एस्टिमेशन वाला कोर्स मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। तो धीरे धीरे करो। हाँ हाँ अभी एज कितना है हाँ तुम्हारा? हाँ। अभी 25। 25 है। ठीक है, हाँ फाइन। अभी। तो मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें ज्वाइन कर लो, उसमें वैकेंसीज आते रहते हैं। है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप हाँ में? मैं हाँ ज्वाइन किया हुए। ठीक है, उसमें ऐड किया है। एंड देन लिंक्डइन में अकाउंट बना के रख लेना। आप हाँ कहाँ बनाए हो? बनाए। मुंबई से हो? आप कहाँ से हो? नहीं नहीं मुंबई नहीं, मुंबई से रत्नागिरी मन में।
रत्नागिरी तो आपको, मुंबई के नीचे। समझ गया, आपको मुंबई पुणे में अच्छे अच्छे वैकेंसीज मिल जाएंगे। हाँ हाँ। आपको जॉब की कमी नहीं है पुणे और मुंबई में, ओनली थिंग इज उस लड़का नॉलेज या। होना चाहिए, दैट्स इट। हम्म ठीक है। आप अभी हम्म। ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए? हाँ। अभी आप जॉब के लिए और ट्राई कर रहे हो? कैसे ट्राई कर रहे हो कंपनीज के लिए? अभी मैंने ट्राई नहीं किया है आउटर हम्म। के लिए, अभी मैं रत्नागिरी में ट्राई कर रहा हूँ हम्म। ओनली। हम्म। मेरा अभी बीटेक कंप्लीट हो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद करने वाला हूँ। हम्म। कब होगा एग्जाम कंप्लीट? एक 4-5 दिन में। हो जाएगा ना? तो फिर मुंबई और पुणे में ही हाँ करो ना, फिर रत्नागिरी में क्यों कर रहे हो? हाँ, जॉब चार बाहर ही करने वाला हूँ। 4-5 दिन बोला है, 4-5 महीना बोला आपने? 4-5 दिन में एग्जाम कंप्लीट होने हाँ वाला है। तो फिर ना, तो मुंबई और पुणे में ही ट्राई करो। रत्नागिरी एंड ऑल हाँ हाँ। आपको कोई बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग ये सब लिंक्डइन नहीं से मिल। ट्राई कर रहा हूँ। लिंक्डइन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन क्या क्या कर रहे हो लिंक्डइन पे, कैसे ट्राई कर रहे हो? मेरे को मुंबई का 50 कंपनी का नाम बताओ। नहीं है, किया नहीं नहीं, आपने? ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो अपना इजी टू अप्लाई वाला। हाँ, हाँ। ये सब काम नहीं करेगा। देखो, गेटिंग जॉब इज इटसेल्फ अ जॉब। ठीक है, जॉब हम्म लेना इज इटसेल्फ अ जॉब आपको। तो आपको फर्स्ट हम्म मुंबई के टॉप टॉप नॉट ओनली टॉप 50 कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताओ मेरे को। पता नहीं आपको? हम्म। सही है ना? नहीं। तो मतलब आपने रिसर्च किया नहीं, मेरे को पुणे हम्म। का 10 कंपनी का नाम बताओ। नहीं पता। मतलब कंपनी का ही नाम पता नहीं, कैसे अप्लाई करोगे जॉब के लिए? सही है ना? हम्म तो फर्स्ट क्या करना है, 2-3 चीज करने, फर्स्ट 10-10 कंपनी, 50-50 कंपनी मुंबई और पुणे का आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज, आपको किस फील्ड हम्म। में जाना है वो डिसाइड करो, किस फील्ड में जाना है आपको। मेरा क्वांटिटी सर्वे में जाने का प्लानिंग हम्म। है। हम्म। अगर क्यूएस में जाना है देन एक्सेल शीट में फर्स्ट बनाने के लिए सीख लो। हम्म। ठीक है। उसके बाद आपका जो रेज्यूमे है, ये अभी उस हाँ, उसमें भी मैं आप जरा कंफ्यूज हूँ, क्वांटिटी सर्वे या प्लानिंग दोनों में जरा। गो विथ, अगर तुमने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी पे साइट पे काम नहीं किया, इनिशियली साइट से स्टार्ट करो, 1 साल करो, फिर गो टुवर्ड्स अ क्यूएस हम्म और अ प्लानिंग वाला फील्ड। हम्म। ठीक है। एंड देन रेज्यूमे, जो हम्म रेज्यूमे आप बनाओगे क्यूएस वाले के लिए बनाओ, क्यूएस के हिसाब से आप रेज्यूमे बनाओगे। साइट इंजीनियर का पोस्ट करोगे हम्म तो साइट इंजीनियर पोस्ट के हिसाब से रेज्यूमे बनाओगे। एंड फिर हम्म 50 कंपनी का नाम है, उसको लिंक्डइन में जाके सर्च करो, उनको एचआर को कनेक्ट करो, तब जाके जॉब मिलेगा। तो आप लोग क्या करते हो हम्म पता है, रैंडम जो भी आते हैं ना अप्लाई करते जाते हो वहां पे, जो आ गया अप्लाई, हाँ हम्म वैकेंसी, उधर कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। हाँ तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देन यू टू अप्लाई। आपको मुंबई एंड पुणे में भर भर के कंपनीज मिलेंगे, भर भर के वैकेंसी से। ओनली द थिंग ठीक इज है। यू टू अप्लाई, एंड उस लेवल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इवन 1-1.5 साल हम्म का भी एक्सपीरियंस पूछेंगे, यू कैन गो एंड क्लियर द इंटरव्यू, प्रोवाइडेड अगर आपने वो मेरे कोर्स ढंग से सीख लिया है, इफ यूर एबल टू हम्म एक्सप्लेन द सेम थिंग इन द इंटरव्यू, आराम से आपका हम्म सिलेक्शन हो हम्म जाएगा वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है। हम्म बाकी वो मेरे ग्रुप में वैकेंसीज आते रहते हैं, आप देखते रहना, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। फिर और कुछ पूछना है आपको? बाकी कुछ नहीं। मैं से एक बाकी मेरा मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं क्वांटिटी सर्वे या प्लानिंग में देख रहा हूँ। हम्म। हम्म। अभी साइट इंजीनियर होने के बाद 1 साल देखता हूँ और वही जाने का फर्स्ट आप प्लान। साइट इंजीनियर में चले जाओ, 1 साल करो अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, साथ साथ में लर्न ऑल दिस हम्म क्यूएस प्लानिंग एंड ऑल। ये आपको 6 in 1 में हम्म नहीं मिलेगा, प्लानिंग वाला वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर आपको लेना पड़ेगा, उसमें मैंने कवर करके दिया है। ठीक है। तो और वैसे आप वीडियो में जो बोलते हैं ना, वो मुंबई की कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग है वो, पुणे अफला पुणे अफला अफला की कौन थी, वही आपा, इंस्टीट्यूट क्या? ना ना ना, वो नहीं, अब। अपा सब नहीं है वो, मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिर इधर बता दूंगा, फिर हाँ। वो बच्चे उधर चले जा, चलने के मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाने से पहले मेरे कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैं बताऊंगा ना वो आपको हाँ, मेरे जैसे नहीं पढ़ाएंगे वहाँ पे, वो ऊपर ऊपर पढ़ा के छोड़ हम्म देंगे, फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। सो होता क्या है, हम्म प्लेसमेंट तो करा देंगे पर आपको उस लेवल का नॉलेज नहीं मिलेगा वहाँ पे। देन अगेन यू रन बिहाइंड सम हम्म कोर्सेस एंड ऑल, दैट इज वाई नाम नहीं बोलता हूँ। फर्स्ट आप मेरे कोर्स करो, हम्म आपने आपने तो किया है, उसके बाद आप वहाँ पे जाके करो अगेन, सिर्फ प्लेसमेंट के लिए।
नो नॉलेज है, नो हम्म सरफेस लेवल का नॉलेज है, और कुछ नहीं है। आपको मेरे जैसे ये हम्म ऐसे ऐसे बैठ के ना, ऐसे कोई पढ़ाने वाले नहीं है। इस तरह से तुम्हें एक एक एक्सेल शीट बनवाना इस तरह से, ठीक है, और आपको इस तरह से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फोटो दिखा के पढ़ाना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये सब वहां पे नहीं करेंगे। उनको फटाफट बैच खत्म करके आपको प्लेसमेंट कराना होता है, और कुछ नहीं है। हम्म। दैट इज वाई मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ वो सब। वो सब वर्स्ट कंडीशन। अगर कोई बोल रहा है कि सर कहीं पे भी मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तो वर्स्ट कंडीशन में बोलूंगा जाके ज्वाइन कर लो। पर व्हाट आई वुड हम्म। सजेस्ट इज, मेरे कोर्स करने के बाद तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट साइड जॉब, एस्टिमेशन वाले जॉब में हाई लेवल का कुछ कला अलग अलग सीखना तो मैं रेकमेंड करूंगा। बट ओनली द थिंग इज, हम्म थोड़ा मेहनत लगेगा आपको जॉब लेने में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन हम्म करने का एडवांटेज क्या है, तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है, पर वो नॉलेज उस लेवल का हम्म, नहीं मिलेगा जितना आपको मेरे कोर्स से मिलने वाला है। इतना ही बराबर बराबर डिफरेंस है, और कुछ नहीं। बट अगर आप ढंग बराबर। से कर लोगे मेरे कोर्स, आपको भी मिल जाएगा। देखो आई थिंक मैं आपको एक रिव्यूज भी दिखा दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपने देखा तो होगा, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। देखो एक स्टूडेंट है जिसने मेरे पास कोर्स किया था, ठीक है। हम्म इधर देखो, सर ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे। इसको क्यूएस का जॉब मिला था, क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है। ओमकार पाटिल इसका हम्म नेम है। कितना सैलरी मिल रहा है? हम्म 408 लाख का पैकेज मिला है। हम्म बस मेरे कोर्स कर लिया, ही हैज गॉन, एंड 4 लाख इज अ गुड पैकेज ना। कितना हो गया? लगभग हम्म 30,000 के आसपास हो गए। तो मिला है ना। थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम्म मेहनत भी नहीं करने, टाइम जल्दी जल्दी चाहिए। आज हो गया कर्ज, कल कल जॉब चाहिए, परसों जॉब, ऐसा नहीं चलता है ना। थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा हम्म रिसर्च करोगे, थोड़ा तभी जाके जॉब मिलने वाला है। तो ये सारे लोग देखो, इसको भी देखो, केसी इंटरनेशनल में जॉब मिला है, राइट। अगेन यू सी ऑल दिस थिंग्स, ओनली द थिंग इज टाइम लगा। आप देखो ये वाला बंदा देखो, इसको भी पुणे में जॉब हम्म मिला था, फिर उसको मुंबई में चाहिए था, मुंबई में एक साइट पे चला गया डायरेक्टली। स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। हाँ, साइट पे चला गया डायरेक्टली, उधर ही उसको वहीं पे साइट पे उसका इंटरव्यू किया, उसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी लिया था। फिर उसको 20,000 का सैलरी मिला है, साइट एंड क्वांटिटी दोनों करने के लिए मिला है। तो इस तरह से हम्म ये वाला स्टूडेंट है, गॉट आउट। वहाँ पे 6 कैंडिडेट थे, उसमें से 4-5 कैंडिडेट वो दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले भी लोग आए थे वहाँ पे। उसको सिलेक्ट, इसका सिलेक्शन किया था। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि, देखो 70% आपको मेरे कोर्स से मिलेगा, बाकी 30% डिपेंड भी करेगा आप कैसे वहाँ पे परफॉर्म करोगे, वो भी मैटर हम्म करेगा। भले आपने मेरे को अच्छे से किया होगा, पर अगर आप इंटरव्यू में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम्म तो ये हम्म सारे देखो, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, सारे इनको जॉब मिला है। टाइम लगेगा पर जॉब मिल जाता है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये भी बंदा है, ये भी हम्म बंदा है मेरे पास कोर्स लिया, इसने भी दूसरे इंस्टीट्यूट से कोर्स लिया है, फिर उसके बाद उसने मेरे कोर्स भी लिया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, हम्म अभी ये आपका हम्म मुंबई में काम कर रहा है एज ए इंजीनियर है, कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ठीक है। तो ऐसा मिल हम्म जाता है, बट टाइम लगेगा इतना ही, और कुछ नहीं यार। ये बंदा देखो, हम्म डायरेक्टली डायरेक्टली सेंटर लाइन मार्किंग कर पा रहे साइट पे जाके डायरेक्टली, ये बंदा। और ये सारे देखो, ये वाला बंदा जो है, दिस पीपल आर वर्किंग इन दुबई एंड ऑल। ये क्यूएस वाला जॉब में गया, साइट पे गया था दुबई में। हम्म। मिलता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। दैट्स इट। हम्म, ठीक है। हाँ। या, हाँ, फिर और कुछ पूछना है? नहीं नहीं और कुछ नहीं। ओके, डन। चलो ठीक है, वो मैं आपको सर्टिफिकेट चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ, चाहिए अभी भी सर्टिफिकेट? ये मैं डालने वाला हूँ वो पोर्टफोलियो में, पेज डाल के कुछ नहीं रखता होने हूँ। वाला है उससे, कुछ नहीं। आप इम्प्रूव करो, अपने एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव करो, हाँ दैट इटसेल्फ इज अ हाँ सर्टिफिकेट। हाँ नो हाँ। बड़े अभी अब ठीक है, तो मैं दे हाँ दूंगा, सर, हाँ मेरे ठीक। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, दैट इसलिए विल तो। कम थ्रू प्रैक्टिस, दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स। मैं तो रोज वही काम करता हूँ, मेरे को याद रहेगा। मेरा कैसा लगे, हाँ पर आप लोगों को भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे वही देखा जाता है ना। आप कैसे आंसर कर रहे हो, हाँ आप कैसे सिचुएशन का हाँ। हैंडल कर रहे हो, वो भी मुझे मैटर करेगा। समझ में आता है सब, वो कंसेप्ट इंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करना आता है, वो दैट ऐसा इज फाइन, प्रॉब्लम है। वो नहीं हो पाता है ना। मैं रोज वही पढ़ा तो 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को याद रहेगा। हम्म, तुम लोग मेरे वीडियोस देखते हो, उस टाइम पे आपको याद रहेगा। 2-3 दिन के बाद हाँ या 4 दिन के बाद अगर आप हाँ रिवीजन नहीं करोगे हाँ ना, यू नॉट रिमेम्बर। हाँ, ऑफ कोर्स, बराबर। जब मैं कोर्सेज बनाता हूँ, मैं भी पूरा सीख के बनाता हूँ, तो मैं रिपीट करता हूँ, इसलिए मेरे को याद होता है। अब कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसे हम्म कोर्सेज है, मैंने 2 साल पहले रिकॉर्डिंग किया था। अब कुछ चीजें मेरे को भी उसमें हम्म याद नहीं है, जब तक मैं उसका रिवीजन नहीं करूंगा, इवन आई डोंट रिमेम्बर, दैट इज फाइन। बट एटलीस्ट बेसिक लेवल का क्वेश्चन, हम्म व्हाट इज वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, एनी, यू शुड प्रॉपरली आंसर। मैंने कैसे एक्सप्लेन किया आपको वन वे स्लैब, विस हम्म लेवल पे एक्सप्लेन करना हम्म है,
हाँ, पर ज्यादा भी हम्म। एक्सप्लेन मत करना इंटरव्यू में, वो लेगा नहीं, वो सोचेगा ये बंदे मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो फिर उसको लेगा नहीं। वो भी प्रॉब्लम है, तो इंटरव्यू में एक ही लेवल पे आंसर हाँ करना है। उन्होंने मुझे ड्राइंग, हाँ वो टेक्निकल इंटरव्यू था, उसमें मैंने उनको प्रॉपर ड्राइंग करके कहा था कि ऐसा बार उन्होंने कहा था मुझे वैसे करके हम्म। कहा, ड्राइंग हम्म। निकाला था वो ड्राइंग वन वे हाँ। टू वे का। हाँ, तो वो भी होता है, क्योंकि मैंने जो आपको वन वे टू वे स्लैब पढ़ाया था, तो फिर वो आप उनको समझाओगे उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कोड बुक का आंसर है मैंने जो हाँ पढ़ाया था। अब हाँ लोगों को बस इतना ही हाँ पता है हाँ। कि वन वे मतलब ग्रेटर देन टू है, लेस देन और इक्वल टू टू, वन, ग्रेटर देन टू हम्म वन, वन वे है, लेस और इक्वल टू टू वे है। तुम अगर बोलो कि सर चार सपोर्ट पे लोड जाता है नहीं जाता है, वो दिमाग खराब हो जाता है उसको। ठीक है, तो हम्म। इसीलिए मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले कोर्स में मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू हाँ में बहुत भी नहीं बोलना है, इतना इतना हाँ बोल के हाँ आना है। अगर वो बहुत डीप आपको फिर पूछेगा कि ऐसा बताओ वो क्या होता है, तब बताना है। हाँ 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 दैट इज, ठीक है। चलो ठीक है, फाइन, और तो मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको। एंड ट्राई हाँ करो जॉब के लिए, वो ग्रुप में भी मैं वैकेंसीज डालता हूँ। एंड बाकी मैं आपको बता हाँ दूंगा अगर कोई वैकेंसीज है एंड ऑल, आई टेल यू। ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल फ्रॉम हाँ मुंबई एंड ऑल, बहुत सारे लोग आपको लिंक्डइन में मिल जाएंगे। अगर आपको हाँ। प्रीकास्ट में जाना है, तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला है प्रीकास्ट के लिए एक वैकेंसी है, आपको प्रीकास्ट में करना है तो हम्म, बता देना, बता दूंगा। पता नहीं अभी हाँ इनका ठीक। क्लोज हुआ है, फिर भी मैं बता दूंगा। परसों मैंने एक स्टूडेंट को बोला था, उसने भी अप्लाई किया था, उसको उन्होंने रेज्यूमे सेंड करने के लिए बोला है। ठीक है। ये वाला एक बंदा है, इनका मुंबई में काम चलता है। ओहो, एक मिनट। ये वाला बंदा, आपको अगर प्रीकास्ट में जाना है, आई कैन ट्राई फॉर दिस। इनका देखो, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शंस में है ये लोग, तो अभी इनका इंटर्नशिप भी ओपन अप है मुंबई के। ये वाला जगह पता है आपको क्या है? करजत। आपका माइक ऑफ है, हाँ अनम्यूट, हाँ। मालूम मालूम। हाँ, तो अगर आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करना है, तो इनका नंबर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करो एंड चेक हाँ। वेदर यू यू कैन गो एंड डू इंटर्नशिप हियर। क्योंकि प्रीकास्ट इज समथिंग हम्म। फ्यूचर, प्रीकास्ट इज अ फ्यूचर, हाँ तो यू कैन चेक, हाँ तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है ठीक। ठीक है, ये भी आप ट्राई करो, तो इस तरह से लोग मिलेंगे आपको। आपने बोला कि जॉब नहीं हाँ। मिल रहा है, अभी मैं आपके सामने इतना ओपन करके दिखा दूँ, इसमें अभी चार पांच जॉब मिल जाएंगे आपको। हम्म पर ओनली द थिंग इज ना, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, और कुछ नहीं, लोगों को। वो टाइम लगता है, वो मैं एक साल हम्म डेढ़ साल से कर रहा हूँ ना, मैंने बहुत लोगों को कनेक्ट, आप देखो क्यूएस का जॉब ओपनिंग है, 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हम्म इस वजह से बहुत वैकेंसी, अभी मैं अभी अब 5 मिनट स्क्रॉल करूंगा ना, आपको तीन चार और जॉब वैकेंसीज मिलेंगे। एंड अगर कोई जॉब में एक हम्म साल या डेढ़ साल का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं ना, आप अप्लाई करो, अगर आपने मेरे ढंग कोर्स से ढंग से कर लिया है ना, यू अप्लाई हाँ फॉर हाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट आपको आइडिया तो, हम्म 1 ईयर एक्सपीरियंस को यही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे वो। ठीक हाँ है, मिलेगा, बस थोड़ा हाँ इसको सर्च करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। इधर देखो, वी आर हाँ हायरिंग। हाँ, यहाँ पे देखो, इधर भी देखो, वी आर हायरिंग लिखा है, सिविल साइट इंजीनियर्स इमीडिएट जॉइनर्स, गुजरात में है जॉब। और क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ 1 ईयर साइट एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स में ऑल्सो अप्लाई लिखा है, और क्या चाहिए आपको? बट ओनली द थिंग इज, हाँ ये वाला नॉलेज होना चाहिए, साइट एग्जीक्यूशन एंड ऑल, दैट्स हाउ इट इज। हम्म ठीक है, जॉब तो है मार्केट में, ओनली द थिंग इज यू शुड फाइंड। तो आप मुंबई और पुणे के लोगों को कनेक्ट करो, अभी कैपेसिटी इज अ गुड कंपनी इसमें, पर ये हम्म बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स, मुंबई में जितने भी बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर है, इन्हीं लोगों ने बनाया था, मैक्सिमम हाँ कंस्ट्रक्शन। तो कनेक्ट विद हाँ हाँ दोज पीपल, उनको फॉलो करो, कहीं ना कहीं वैकेंसीज मिल जाते। जो भी उस कंपनी में काम कर रहे हो उससे कनेक्ट करो, पूछो ये मेरा रेज्यूमे है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन योर कंपनी, सो यू हैव टू कनेक्ट विद द पीपल। हम्म। ठीक है। हाँ हम्म। ठीक है, चलो। हाँ ठीक। ठीक है, बाकी कुछ डाउट होगा तो मेरे को अगर व्हाट्सअप आप कर देना, हाँ बताओ। यूट्यूब पे डालने वाले हो? हाँ हाँ, यूट्यूब में जाएगा ना। बाकी ठीक कुछ है। नहीं है, ठीक हाँ, कुछ नहीं होगा, है। क्या होगा, तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना। अब तुम यहाँ पे बात नहीं करोगे, फिर इंटरव्यू में क्या बात करोगे? हाँ 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 ठीक है। हाँ जरा। हाँ ठीक ओके, चलो यार, हाँ ऋषिकेश, ऑल द बेस्ट, है। फिर मैं आपको सर्टिफिकेट सेंड कर थैंक यू। दूंगा। बाकी दैट्स इट,
कर लो। हाँ, बाकी कुछ डाउट होगा मेरे को हाँ व्हाट्सएप करो, देखेंगे। हम्म। ठीक, थैंक्स। चलो चलो, ओके। या सो दिस वाज द कंप्लीट, उसके लिए करियर मेंटरिंग एंड आल्सो इट वाज अ मॉक इंटरव्यू। उसका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ था एक जगह पे, अगेन ही टोल्ड कि सेकंड राउंड में नहीं हुआ। तो समटाइम दैट हैपेंस, नथिंग कैन बी डन, ओनली द थिंग इज इम्प्रूव करना है, आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। और जब आप आंसर देते हो ना, स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर देना है। आपको बहुत सारे घुमा फिरा के सब आंसर नहीं देना, आगे वाले बंदे के पास इतना पेशेंस नहीं रहता। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वन पॉइंट। अगर आप पूछोगे कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब का डिफरेंस बताओ, जस्ट टेल कि एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन टू, इट्स one way slab, less or equal to 2, it's a two-way slab. Then you have to tell again, see, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब चारों सपोर्ट पे ऊपर डिपेंड करेगा, चारों सपोर्ट के ऊपर ही रेस्ट होता है। इज नथिंग लाइक टू सपोर्ट एंड फोर सपोर्ट है, पर उसमें दो केस आते हैं विच इज कवर्ड इन माय कोर्स। ओके, तो इस लेवल का आपको आंसर देना होता है इंटरव्यू में। सो दैट वन और टू सेंटेंस में आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप बस 2 मिनट तक बोलते रहोगे ना, आगे वाले बंदे के पास पेशेंस नहीं रहेगा। देन ही लास्ट वन मोर क्वेश्चन, ही लास्ट वन मोर क्वेश्चन। दैट्स हाउ इट इज, बट एनी हाउ दैट विल कम थ्रू एक्सपीरियंस, तुरंत नहीं आता है, थ्रू एक्सपीरियंस इट इज गोइंग टू कम। ठीक है। या अगर आप लोगों को इसी तरह से मेंटरिंग सेशन चाहिए, दिस विल बी माय व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल मी, बस व्हाट्सएप करिए इफ यू हैव एनी डाउट एंड इफ यू वांट सच मेंटरिंग सेशंस, और यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये सारी चीज़, आपने रिव्यूज तो देख लिया है, ऑल दिस आर रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑल। अगर आपको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है, इफ यू want to do all those things and if you want to upgrade your knowledge, improve your skills and all, या यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। मेरे सिविल ब्रेंच का ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। ये सारे अलग अलग कोर्सेस है मेरे ऐप के अंदर। दिस इज द वन कोर्स विच हैज एवरीथिंग इन दैट, साइट एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, वीबीएस, बीओक्यू, फिर उसके बाद क्यूए किसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्राइमरीरा है, एमएस प्रोजेक्ट है, ऑल दोस थिंग्स। बट इफ यू वांट टू सी कि टू व्हाट लेवल आई टीच, आप इनिशियली मेरा एक छोटा सा फ्री कोर्स है, नहीं तो एक छोटा सा एक 99 रुपये का कोर्स है, इसमें आपको 99 में मिल जाएगा, 109, अराउंड 107 या 111 में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, आप उसको ले लो, थोड़ा देख लो मैं कैसे पढ़ाता हूँ एंड ऑल। इफ यू फील माई कंटेंट इज गुड, यू कैन एनरोल इन माई कंप्लीट कोर्स। बट इफ यू फील नहीं सर, वो लेने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपका देख लिया, फील योर कंटेंट इज गुड, एंड डायरेक्टली एनरोल फॉर दिस कोर्स और दिस कोर्स। एल्स अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप में, आई गाइड यू बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आई गाइड यू व्हाट यू हैव टू टेक। ठीक है, बट एनरोल इन द कोर्सेज, द रीजन इज यू अपग्रेड योर नॉलेज। जो भी मैंने 8-9 साल में जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है, आई विल बी शेयरिंग इट हियर, एंड जो मैं पढ़ाता हूँ इट इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। एंड ये सारे चीज हमने इस तरह से कोर्स बनाया, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करोगे, ये सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाता हूँ। सो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू द साइट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। एंड अलॉन्ग विद दैट, लाइक आई मेंशन, हम अपने कोर्स को अपडेट भी कर रहे हैं बहुत सारे, और हम इस तरह से इस बार सिचुएशन बेस्ड रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस को भी हमने लिया है, सो दैट आपको ना साइट जाने से पहले अभी हम ट्रेन करेंगे कि साइट में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको कैसे फेस करना है, फिर आपको चेकलिस्ट को कैसे देखना है, बीओक्यू को कैसे बनाना है, ये सारे चेकलिस्ट होते हैं, इस चेकलिस्ट के हिसाब से आप कैसे काम करोगे, एस्टिमेशन कैसे करोगे, इस तरह से हर एक चीज मैंने इस कोर्स में कवर किया है। सो दैट इवन कोई भी कंपनी पूछेगा 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, आई प्राउडली से यू दैट मेरे कोर्स करने के बाद आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहाँ पे यू कैन क्लियर एनी इंटरव्यू। ओनली द थिंग इज थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर, और मेरे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस है, गो एंड चेक ऑल द वीडियोस। आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।